नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद के बारे में। ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस पद शब्द के लिए ऑफिस ऑफ द गवर्नर। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार संघ सरकार में सरकार के 3 अंग होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके अंतर्गत सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार राज्य सरकार में भी ये तीनों अंग मौजूद होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार में ये तीनों अंग महत्वपूर्ण है तथा कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड होता है, वह गवर्नर होता है। गवर्नर अर्थात राज्यपाल। राज्यपाल अंग्रेजी शब्द गवर्नर का हिंदी पर्याय है। गवर्नर। संविधान में भाग 6 में भाग 6 जिसका नाम है स्टेट, उसके तहत अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहले हम राज्य की कार्यपालिका क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता ये सब शामिल होते हैं। राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद और गवर्नर, इनको मिलाकर कार्यपालिका बनती है राज्य की। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, गवर्नर। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राज्य का
संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। राज्यपाल हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, हु इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो तो है राज्यपाल। हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख कौन है? राज्यपाल। जबकि सरकार, गवर्नमेंट के प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। राज्य के पॉलिटिकल हेड होते हैं, राजनीतिक प्रमुख। अब अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखते ही आपको उत्तर करना है चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट की जगह शासन या सरकार भी हो सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में देयर इज ओनली वन वर्ड एंड दैट इज गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट संघ सरकार पर प्रधानमंत्री होता है, राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री होता है। ये राज्य के पॉलिटिकल हेड होते हैं, राजनीतिक प्रमुख। और राज्यपाल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, स्टेट के। राज्य के हेड होते हैं, राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। संघ सरकार में राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति होते हैं। अर्थात जिस प्रकार संघ सरकार में संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की यह एक भूमिका है। एक अन्य भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल का जो कार्यालय होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा है वो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। वैसे तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन वास्तव में या व्यवहार में राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत। ये वास्तविक स्थिति है या व्यावहारिक स्थिति है। जबकि संवैधानिक अध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, और अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए
एक राज्यपाल होगा। There shall be a governor for each state. There shall be a governor for each state. प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सातवां जो संवैधानिक संशोधन हुआ, सातवां संविधान संशोधन हुआ, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई कि किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और हम अभी भी देखते हैं व्यवहार में कि जो अधिकांश छोटे राज्य हैं या कई बार अन्य स्थिति में भी राज्यपाल को एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल बनाया जाता है। सामान्यतया एक राज्य के लिए एक राज्यपाल ही होता है। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल वो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। सामान्यतया राज्यपाल की नियुक्ति एक राज्य के लिए ही की जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह व्यवस्था की गई कि किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, वह सारी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में होती है। राज्य के समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर। वह गवर्नर में निहित होती है, गवर्नर या राज्यपाल। इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करता है, या तो स्वयं करेगा इसका प्रयोग, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देकर करवाएगा, अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से। या तो राज्यपाल इस कार्यपालिका शक्ति का स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं ये हम चर्चा कर चुके हैं। गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, और एडवोकेट जनरल। ये राज्य की कार्यपालिका में
सम्मिलित किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा बाकी सब की नियुक्ति गवर्नर करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वास्तव में राष्ट्रपति संघ सरकार या केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ये करता है। लेकिन ये व्यवहार में देखा जाता है, संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इससे पहले हमने 2 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग या तो वह खुद करेगा, या तो इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। ये 2 अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और कैसे करेंगे? वारंट के जरिए। वारंट के जरिए एक अधिकार पत्र या एक अधिपत्र, एक अधिकार पत्र या एक अधिपत्र के द्वारा, वारंट के द्वारा राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति वारंट के द्वारा, एक अधिपत्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे और उस वारंट पर राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर होंगे और सील होगी। सिग्नेचर होंगे और सील होगी, अर्थात साइन होंगे, हस्ताक्षर तथा मुद्रा। सील का मतलब मुद्रा। तो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित कोई वारंट है, उसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में यह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। केंद्र सरकार की इच्छा पर ही यह मनोनीत, या हम कहें राष्ट्रपति महोदय, इनकी नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत उनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वास्तव में या व्यवहार में हमें ये देखने को मिलता है कि वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये केंद्र सरकार के तहत कोई रोजगार है, कोई नौकरी है जो हर किसी को मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के अंतर्गत रोजगार नहीं है। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। संवैधानिक कार्यालय है क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। There is a provision in Article 153 that there shall be a governor for each state. अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है और उस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण यदि आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तब क्या होता है? तब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये राज्यपाल के पद की शक्ति है कि वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बन जाते हैं जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अब राज्यपाल के पद से संबंधित कुछ अवधारणाएं, जैसे राज्यपाल के पदावधि कितनी होती है, क्या शर्तें होती है, क्या योग्यताएं हैं, कुछ योग्यताएं, शर्तें, शपथ के बारे में और अन्य जो राज्यपाल से संबंधित जो अपने पाठ्यक्रम में टॉपिक हैं, जैसे राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल के कार्य तथा मंत्रिपरिषद के साथ उनके संबंध और उनकी भूमिका, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे।